हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 21 जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिकल क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो उस क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है कि 1 - 10a टू दी होल स्क्वायर प्लस 1 + 10a टू दी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। यानी ये हम लोग को मतलब कि एलएचएस से ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें हार्ड टर्म हम लोग का ये है एलएचएस और इजी टर्म ये है, तो हम लोग इसको उठाएंगे और इसको उठाते हुए इसमें चले जाएंगे। तो देखिए ये जो 1 - 10, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर 1 - 10a टू दी होल स्क्वायर है, तो इसको a - b के होल स्क्वायर में इसको ब्रेक कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस तरह कुछ मिलेगा। पहले तो एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं। एलएचएस में जैसे कि हम लोग का क्या है 1 - 10a टू दी होल स्क्वायर प्लस में 1 + 10a टू दी होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a - b टू दी होल स्क्वायर में इसको ब्रेक करेंगे। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा a² + b²। उसके बाद क्या होगा -2ab होता है, तो a में हमारा 1 है और b में 10 है, तो 10a हो जाएगा। और इसी तरह से ये भी होगा कि 1a² + b² और +2ab यानी 210a हो जाएगा। ये जो टूटा ना वो a - b के होल स्क्वायर में ब्रेक किए और ये a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक किए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab, और इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला होता है a² + b² - +2ab। अब क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ पे 210a और 210a कैंसिल हो गया। हम लोग के पास क्या बचा, हम लोग के पास जो बचा है वो बच गया 1 और 1 + 1 डायरेक्ट ऐड करके लिख देते हैं, तो हम लोग के पास हो जाएगा 2 और प्लस 10² ऐड कर देंगे तो 210² हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों में 2 को अगर कॉमन ले लें यहाँ हो जाएगा 1 + 10²a। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जैसे कि क्या है ना कि 1 + 10², देखिए हम लोग का एक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला sec² a - 10² a = 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sec² a = 1 + 10² a। तो यहाँ पर देखिए 1 + 10² a के बदले क्या लिखेंगे sec² a। इसी का आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर फार्मूला का और यहाँ लिख देंगे 2 sec² a। तो इस तरह से ये हम लोग का क्वेश्चन जो है ये आरएचएस में ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ना देखिए एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस को बनाना सॉल्यूशन करना पॉसिबल नहीं है, तो बीच बीच में मैं जो है सो इसको सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। जैसे 6 नंबर के बाद 4 का क्रम अगर नहीं बढ़े तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि 6 नंबर है, 6 नंबर के बाद हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन 10 का। 10 में क्वेश्चन है sec² a + cosec² a = 1 sec² × cosec² a प्रूफ करना है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी प्रूफ करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं पहले। देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया था 10 का। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है 10 का। 10 में दिया हुआ है sec² a + cosec² a = हम लोग को प्रूफ करना है sec² a × cosec² a। तो इस तरह से कैसे ये प्रूफ होगा इसको हम लोग सीखेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे, sec² a का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है 1/cos², यानी एक्चुअल में होता है sec a। जैसे कि यहाँ पर देखिए sec a = होता है 1/cos a। तो इसी तरह से जैसे एलएचएस वाले टर्म को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसको लिख लेना है फिर इस तरह से सॉल्यूशन करते चले जाना है। प्लस cosec² a के बदले इसी तरह से cosec a के लिए हम लोग का होता है 1/sin a। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, cosec² a के बदले हम लोग लिखेंगे 1/sin² a। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा sin² a × cos² a। अब ये तो इंटरचेंज हो जाता है, जैसे इस तरह रहता है ना, तो ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ चला जाएगा, तो इस तरह से क्या होगा sin² a + cos² a। अब हम लोग जानते हैं ना कि इसका वैल्यू 1 होता है, sin² a + cos² a का वैल्यू 1 होता है। फॉर्मूला में इसका फार्मूला है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का
तो उसी के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया। अब फाइनली हम लोग का बचा क्या, इसके लिए हम लोग 1 है ना, तो 1/sin² ए भी लिख सकते हैं इंटू 1/cos² ए लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग कि जैसे कि देखिए यहाँ पे ना जिस तरह से यहाँ था cos ए अगर यहाँ भेजे तो sec यहाँ चल जाएगा, नहीं एक तरह से समझिए कि 1/sin ए, देखिए 1/sin ए के लिए cos ए के लिए क्या 1/cos ए, तो वही चीज को यहाँ पुट अप कर देंगे। 1/sin ए का मतलब क्या हुआ cos ए के, और 1/cos जैसे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे cos² ए हो जाएगा, और 1/cos² ए तो क्या हो जाएगा sec² ए। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरह से ये प्रूफ हो गया, जो कि RHS में भी हम लोग का यही है। इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे कि वहां पर पहले sec² ए लिखा हुआ था तो इंटू में रहेगा, आगे पीछे हम लोग इसको लिखा जा सकता है cos² ए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का स्टूडेंट प्रूफ हो गया। अब इसके बाद ना और एक क्वेश्चन अगर भी लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन है 48। तो 48 तो सारा एक एक करके बनाना पॉसिबल नहीं है, बीच बीच का मैं बना दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज का। आप लोग क्या करेंगे कि जो भी दिक्कतें हैं आप लोग कमेंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा और भी बीच का कोई भी क्वेश्चन। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं tan² a माइनस sin² a इक्वल टू tan² a इंटू sin² a लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, सब में इंटरेस्टिंग लगता है कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, और सब में मजा आएगा आपको बनाने में। तो देखिए 12 नंबर में भी जब हम बनाने के लिए आते हैं ना, तो देखिए 12 नंबर में भी हमको इंटरेस्ट लग गया कि नहीं इसको कैसे बनेगा ये भाई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का, 12 नंबर का है। देखिए यहाँ tan² a दिया हुआ है और माइनस sin² a लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है tan² a इंटू sin² a स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग काम करते हैं। इसका जो बेसिक टर्म है ना उसी में रहेंगे। बेसिक टर्म हम लोग का क्या होता है, देखिए इसका जो बेसिक टर्म होता है tan² a। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहां से ना दोनों में इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले LHS लेते हैं। LHS में हम लोग का जैसे tan² a है माइनस sin² a है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं sin² a अपॉन में cos² a और माइनस में sin² a। अब sin² a दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा sin² a 1/cos² a माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग का देखिए sin² a जो है sin² a ही रहेगा, और इसको क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे भेज देंगे, यानी इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं cos² a, तो 1 माइनस cos² a हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा sin² a 1 माइनस cos² a क्या होता है sin² a होता है बाय cos² a। क्योंकि देखिए एक्चुअली फॉर्मूला है इस तरह से कि sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1 होता है, तब यहाँ पे 1 माइनस cos² a, देखिए sin² a इक्वल टू 1 माइनस cos² a है। तो यहाँ पर क्या है ना कि 1 माइनस cos² a इक्वल टू sin² a लिख देंगे बाय cos² a। sin² a बाय cos² क्या होता है tan² a होता है। तो ये आपका क्या हो गया RHS हो गया। इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में क्या करते हैं, बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सॉल्व किया 12 नंबर, एक्सरसाइज 21 का 12 नंबर सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहें आगे की कंटिन्यू वीडियो को देखने के लिए। ओके बाय।